परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय से कुछ मनन करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन के टाइम में कुछ बातें हम मनन कर रहा था। आज हम 50 अध्याय में प्रवेश करें। 50 अध्याय हमने याद किया था कि याकूब की अंतिम संस्कार और जोसेफ की मृत्यु, ये दोनों चीज़ को बता रहा है। हम 50 अध्याय 1 से लेकर 6वीं पद तक हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि जोसेफ प्रिपरेशंस टू बरी इस्राएल इन द प्रोमिस्ड लैंड। परमेश्वर का वायदा किया हुआ देश में याकूब को अंतिम संस्कार देने के लिए, मिट्टी देने के लिए, उसके लिए तैयारी कर रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। उन 50 अध्याय के आखिरी भाग में हमने देखा था कि याकूब अपना जीवन छोड़ दिया है। उसके बाद इधर हम देख सकते हैं कि उनका शरीर को तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो खराब ना होए उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। वैद्यों को बुलाया है, वैद्यों को आज्ञा दिया है कि सुगंध द्रव्य से भरे उसी का शरीर को सुगंध द्रव्य भर दे। उसके लिए 40 दिन ले लिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसने 70 दिन विलाप किया है। 70 दिन विलाप किया है। मिस्रीम की राजा परिवार में कोई मृत्यु हो जाएगा तो उसके लिए 72 दिन लेता है विलाप करने के लिए। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ के लिए भी याकूब के लिए भी 70 दिन लिया है। उसका मतलब जो याकूब को एक बहुत बड़ा होनर किया है, आदर किया है, बहुत सारा बड़ा एक आदर, एक राज्य की यह परिवार में जन्मा हुआ एक व्यक्ति की जैसे याकूब को भी बहुत आदर के साथ उसी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का संतान, ये उनका जन्म में भी, उसी का मृत्यु में भी, उनका जीवन में भी, मृत्यु के बाद की बातों में भी बहुत एक आदरदायक व्यक्ति है। हमारे जीवन में याकूब के जैसे दूसरों से हमको आदर मिलने के हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और 1 से लेकर 6वीं पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि हमारा इनहेरिटेंस, स्वर्ग का इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले नया जन्म की बहुत ज़रूरी है। ये बात 1 से लेकर 6वीं पद तक हम देख सकता है। परमेश्वर ने इस्राएल को, याकूब को बोला है, तुम अभी इजिप्ट की ओर जाओ, मैं तुमको उधर से वापस लेके आऊँगा। तुम्हारा आँख तुम्हारा बेटा जोसेफ बंद करेगा। उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय 4 पद में।
उत्पत्ति की किताब 47 अध्याय 29 और 30 पद में हम देख सकते हैं कि जोसेफ ने वो प्रॉमिस किया है, मैं ऐसी करूँगा। इसी बात से हम दो चीज़ें देख सकता है। पहला चीज़ ये है कि वो इस्राएलियों की विनती के हिसाब से उनका शरीर को तैयारी कर रहा है, वो खराब ना होए। दूसरा हम देख सकते हैं कि उनको वो वायदा किया हुआ जगह में लेके जाने के लिए जोसेफ फरो का अनुमति ढूंढ रहा है। ये जोसेफ को हम प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर हम देख सकता है। जोसेफ ने ऐसा किया है, ऐसी हमको भी ये दोनों चीज़ करते हुए स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयारी कर रहा है। जोसेफ की जैसी प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग की ओर यात्रा करवाने के लिए उसने सब कुछ चीज़ प्रिपेयर किया है। प्रभु यीशु मसीह का भी मृत्यु के टाइम में भी हम देख सकते हैं कि उनका चेला लोग अरमतिया का जोसेफ और निकोदेमोस ये आके उनका शरीर में भी ऐसी सुगंध द्रव्य सब डालकर उसको मिट्टी में दिया है। उसके बाद वो शबत के दिन बाद मगदलिन मेरी और याकूब की माँ मेरी और सलोमी ये सब सुगंध द्रव्य लेके आकर उनका शरीर में डालने के लिए तैयारी में आ गया था। जोसेफ के जैसी प्रभु यीशु मसीह का भी शरीर वो नाश होने से बच गया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये भरोसा रखता है, विश्वास करता है, जब परमेश्वर हमारा शरीर को भी खराब होने से बचाएगा। हम जानते हैं कि जोसेफ अकेले इस्राएल को शरीर को कनान की ओर लेके जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। यूहन्ना 10:9 में हम देख सकते हैं कि मैं दरवाजा हूँ, मेरे दरवाजे के थ्रू कौन प्रवेश करता है वो उद्धार पाएगा, वो बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा। उसके बाद यूहन्ना 10:14 में लिखा है, मैं रास्ता सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मुझे बिना कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह अकेले ही है। जोसेफ ने अपना पिताजी का शरीर को सुगंधवर्धक द्रव्य सब डालकर उसको ले जाने के लिए तैयारी कर रहे। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए हमको भी तैयारी कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होना, नया जन्म के द्वारा हम प्रभु के पास जा सकता है। यूहन्ना 3:7 में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा है उसी में तुम लोग अचंभित ना हो, परंतु तुमको नया जन्म पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
जोसेफ ने याकूब की शरीर को ले जाने के लिए, कनान की ओर ले जाने के लिए क्या क्या कर रहा है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का दरवाजे को हमने ढूंढा है, हमको मिला है। एक हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को भी ये दरवाजा का रास्ता बताने के लिए, ये हमारा कर्तव्य। किसने वो रास्ता को ढूंढा है, उसी का कर्तव्य है कि वो रास्ता किसी को मिला नहीं है अभी तक, उनको वो रास्ते के बारे में बोलना है। हम उसमें कितना कितना हम उत्तरदायित्व के काम को हमने किया है। प्रिय भाइयों बहनों, उद्धार के रास्ते में प्रभु ने हमको लाया है। दूसरों को उद्धार का रास्ता बताना बहुत जरूरी है। ये वचन के द्वारा ये काम करने के लिए हमारा उद्धार के रास्ते से लेकर स्वर्ग की ओर लेके जाना, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए हमारा कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।